जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ काशिफ शहज़ाद एंड आई एम एन आइल्स ट्रेनर एंड यू आर वाचिंग आइल्स विद काशिफ। आइल्स राइटिंग की वीडियोस प्रीवियसली मैं पिछले एक वीक से बना रहा हूँ। उसमें हम लोगों ने आइल्स राइटिंग टास्क 1 में प्रोसेस, मैप, लाइफ साइकिल और बार ग्राफ डिस्कस किया। बार ग्राफ की मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, 1 पिक्चर भी और 2 पिक्चर्स भी। आपसे वादा किया था नेक्स्ट वीडियो हम आइल्स राइटिंग टास्क 1 लाइन ग्राफ पे बनाएंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट लाइन ग्राफ। अच्छा, लाइन ग्राफ अकेला भी आ सकता है, लाइन ग्राफ 2 भी आ सकते हैं। ज़्यादातर लाइन ग्राफ के साथ टेबल आता है एंड दैट इज़ मच ईजियर। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा पिक्चर आ गई है, 2 पिक्चर्स आ गई हैं, 2 लाइन ग्राफ आ गए हैं, लाइन ग्राफ के साथ टेबल आ गया है, तो दैट वुड बी ईजियर फॉर यू टू मेक इट 150 वर्ड्स। एक पिक्चर्स हो तो उसको ड्रैग करना थोड़ा मुश्किल होता है, 150 वर्ड्स तक बाज़ दफ़ा एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। 2 पिक्चर्स में आप बस ब्रीफ रहना है, स्ट्रक्चर को मलखूज़े हातर रखना है, तो आपके 150 वर्ड्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है, आज आपके सामने स्टेटमेंट रखते हैं जी टास्क 1 की। आपके सामने आप तस्वीर में, वीडियो में देख सकते हैं कि लाइन ग्राफ है हमारे पास, उसके साथ एक छोटा सा टेबल है नीचे। स्टेटमेंट मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। द ग्राफ एंड टेबल बिलो give information about water use worldwide and water consumption in 2 different countries. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. अब ये दोनों तस्वीरों की, दोनों पिक्चर्स की उसने स्टेटमेंट दे दिया कि पहली में द ग्राफ एंड टेबल बिलो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वाटर यूज वर्ल्ड वाइड एंड वाटर कंजम्पशन इन 2 डिफरेंट कंट्रीज। 2 पिक्चर्स हैं। पहली पिक्चर आप गौर से देखिए ज़रा, अगर आपके सामने है पिक्चर, तो इट्स अ ग्लोबल वाटर यूज बाय सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक। जबकि दूसरी पिक्चर हमारे पास वाटर कंजम्पशन इन ब्राज़ील एंड कॉन्गो इन 2000। ठीक है, दोनों की कोई इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, कोई आपने बीच में कंपैरिजन नहीं करना डायरेक्टली, जो उसको इसके साथ मिलाना है, इसको उसके साथ मिलाना है। स्ट्रक्चर वही सेम आपके सामने, पैराफ्रेसिंग, ओवरव्यू एंड बॉडी पैराग्राफ। सिंपल, पैराफ्रेसिंग, ओवरव्यू एंड बॉडी पैराग्राफ। मैं आज एक ही आंसर डिस्कस करूंगा, दैट वुड बी 7 बैंड आंसर। आप अल्टरनेटिव आंसर्स फाइंड कर सकते हैं, गूगल से हासिल कर सकते हैं, writing9.com से हासिल कर सकते हैं, आइल्स मेंटोर से हासिल कर सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर स्टैंडर्ड आंसर आपके लिए सूटेबल नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि मैं वो आंसर सेलेक्ट करूं जो बड़े सिंपल हैं, बहुत हाई फाई नहीं है, 6-7 बैंड के दरमियान है, सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना अच्छा हो जाए, फिर आप उसके बाद जो मर्जी आंसर पढ़ें, आपको पता हो कि यार ये बेसिक आंसर है 6-615 का। इससे ऊपर फिर इसमें लेक्सिकल रिसोर्सेज बढ़ा लें या इसमें उसमें नए सेंटेंसेस ऐड कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब उसकी लास्ट आपको पता है, आपके सामने हम पैराफ्रेज करते हैं। सबसे पहले पैराफ्रेज में क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट्स को रीफ्रेज करते हैं, रिपीट करके लिखते हैं। इसमें मुख्तलिफ तरीका हो सकता है हर बंदे का। मैं जो अभी मेरे पास आंसर मैं शो कर रहा हूँ आपको नीचे वीडियो में, वो है जी, द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स ग्लोबल वाटर कंजम्पशन अक्रॉस 3 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक, ओवर द पीरियड फ्रॉम 1900 टू 2000। आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। द लाइन ग्राफ प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लोबल वाटर कंजम्पशन in 3 sectors, and the sectors are agriculture, industrial and domestic, and the period is from 1900 to 2000। 3 सेंटेंसेस में कोशिश करें, एक सेंटेंस में या मैक्सिमम 2 सेंटेंस। जितने कम सेंटेंस होंगे उतना आपका बैंड बेहतर होता है। आप एक ही सेंटेंस में सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। जिस तरह देखें ना, द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स ग्लोबल वाटर कंजम्पशन अक्रॉस 3 सेक्टर्स डैश एग्रीकल्चर, कॉमा इंडस्ट्रियल, कॉमा एंड डोमेस्टिक ओवर द पीरियड फ्रॉम दिस। बिल्कुल साथ ही द टेबल कंपेयर्स। अब आपने दोबारा इलस्ट्रेट वर्ड नहीं यूज करना, द टेबल कंपेयर्स
या द टेबल डेमोन्स्ट्रेट्स water usage in Brazil and Democratic Republic of Congo in year 2000 with reference to population, irrigation land and per capita water use. ये टेबल में तीनों टर्म्स दी गई हैं. ओवरऑल ओवरव्यू की तरफ आते हैं. ओवरव्यू भी अगेन दो पिक्चर्स हैं, दो ओवरव्यू आप देंगे. Overall agricultural activity consistently accounted for the highest volume of global water consumption throughout the century. इसको थोड़ा सा सादा, ये 7 बैंड हो सकता है, इसको नीचे हम कर सकते हैं. ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर कंज्यूम्ड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इफ वी टॉक अबाउट द ग्लोबल वाटर कंजम्पशन. Agricultural overall, it is clear from the picture that agricultural sector was the highest water consumer throughout the century among 3 categories. Categories आप already mentioned कर चुके हैं, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. While all 3 sectors experienced growth, the increase was most pronounced in agricultural. ये उसने सेकंड फिक्रा लिखा. While all the categories experienced an increase, comma, the increase was most vivid in agricultural sector. इस तरह भी आप लिख सकते हैं. Additionally, moreover, in table, Brazil had significantly greater water use per person. Why? Because it had more irrigated land compared to Congo. It was a bigger area. ठीक हो गया. ये हो गया ओवरव्यू. आगे हम चलते हैं बॉडी पैराग्राफ की तरफ. बॉडी पैराग्राफ आपको बताया है कि एक पिक्चर का एक बॉडी पैराग्राफ लिख लें, दूसरी पिक्चर का दूसरा बॉडी पैराग्राफ लिख लें. कभी भी हमेशा कोशिश करें, अगर आपके पास ग्राफ आया तो आप उसको सेपरेटली एक्सप्लेन करें, नॉट वन बाय ईयर नहीं. कैटेगरीज आ गई हैं 3, तो अब तीनों कैटेगरीज को अलहदा से, एक कैटेगरी को एक्सप्लेन करें, दूसरी कैटेगरी को एक्सप्लेन करें, फिर तीसरी कैटेगरी को. ना कि आप कहें जी 1990 में कैटेगरी 1 ये थी, 2 ये थी और 3 ये थी, फिर 1995 में कैटेगरी 1 इतनी थी, 2 इतनी थी, 3 इतनी थी. दिस इज चाइल्ड, दिस इज नॉट प्रोफेशनल. ठीक है, अब शुरू करते हैं. इन 1900 एग्रीकल्चर वाटर यूज स्टूड एट अप्रॉक्सीमेटली 500 क्यूबिक किलोमीटर्स. लिखें, the figure rose steadily until 1950, after which it surged dramatically. It inclined dramatically, peaking at around 3000 cubic kilometers by 2000. ठीक है, agriculture's water use was at 500 cubic kilometers initially, and this figure increased steadily till 1950, but after that it experienced a dramatic incline and peaked at around 3000 cubic kilometers by 2000. In contrast, industrial and domestic consumption remained relatively stable at around 100 cubic kilometers each until mid-century, until 1950. From 1950 onwards, industrial usage began a steady climb, रीचिंग रफली. अब देखें ना, पहले दोनों वहां तक इकट्ठे चले, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन. इन दोनों को अलग-अलग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1950 तक ये इकट्ठे थे, तो दे एक्सपीरियंस्ड अ स्टेडी क्लाइंब रीचिंग रफली एट 1200 किलोमीटर्स बाय 2000. डोमेस्टिक कंजम्पशन 100 cubic kilometers until mid-century. From 1950 onwards, industrial usage began steady climb, reaching roughly at 1200 kilometers by 2000. Domestic consumption also increased, albeit more gradually, finishing the century at just under 500 cubic kilometers. या आप कह सकते हैं कि there was a minimal increase in domestic consumption and it reached 500 cubic kilometers at the end. ये बॉडी पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया. बॉडी पैराग्राफ 2 का जिक्र करते हैं, जहाँ पे एक टेबल है. हमने पैराफ्रेसिंग ओवरव्यू में बता दिया था कि टेबल क्या एक्सप्लेन करता है.
अब हमने बॉडी पैराग्राफ में थोड़ी डिटेल बतानी है, और ज़ाहिर है जो जो कॉलम दिए गए हैं जैसे वाटर कंजम्पशन पर पर्सन, और ये इसमें कॉलम है कंट्री दिया गया है, पॉपुलेशन दी गई है, इरिगेटेड लैंड है और वाटर कंजम्पशन पर पर्सन है। अब ये स्टेटमेंट में सिर्फ दिया गया है कि आप वाटर कंजम्पशन एरिया वाइज देखें। अब यहाँ पे टेबल में थोड़ी सी डिटेल भी है। अब जो जो डिटेल है हमने उसको मेंशन करना है, डिस्क्राइब करना है, इग्नोर नहीं करना कि जी कंट्री का पॉपुलेशन के साथ क्या ताल्लुक है, इरिगेटेड लैंड के साथ क्या ताल्लुक है, और वाटर कंजम्पशन। अब ऊपर चूंकि क्यूबिक किलोमीटर्स में वाटर कंजम्पशन दी गई थी कि ओवरऑल सेक्टर वाइज कंजम्पशन जब काउंट करते हैं तो वो क्यूबिक किलोमीटर्स में, जबकि टेबल में ये जब पर पर्सन वाटर को कंजम्पशन को मेजर करते हैं तो वो क्यूबिक मीटर में कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, अब इसको हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वो कहता है टर्निंग टू द टेबल, Brazil had a population of 176 million in 2000 with irrigated land this, its water consumption per person was this। explain कर दिया। By comparison, the Democratic Republic of Congo had a much smaller population, which 5.2, only 100 square kilometers of irrigated land and a per capita water usage of 8 cubic meter. The stark contrast suggests that Brazil's water demand was driven not only by its large population but also by more intensive agriculture practice। ये कंक्लूड किया है कि वो उसकी आबादी भी ज्यादा थी, उसका इरिगेशन लैंड भी ज्यादा था, जिसकी वजह से उसकी वाटर कंजम्पशन ज्यादा थी। वेरी सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बड़ा सिंपल रख के इसको चलना है। ठीक है, ये था आइल्स लाइन ग्राफ आपके सामने विद टेबल आ जाए तो इसको कैसे करना है। अकेले लाइन ग्राफ आएगा उसका भी हम एक वीडियो बना लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आइल्स विद काशिफ पे वीडियोस देखते रहें। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।